तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि अगले वीडियो में जब आऊँगा तो धमाकेदार वीडियो के साथ आऊँगा, तो इस वीडियो में आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है तो अन्योन्य प्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो जो कि ये क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक को समझने से पहले आपको समझना होगा क्या स्वप्रेरण, यानी स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण की घटना क्या होती है। तो देखिए स्वप्रेरण कुछ नहीं, आप समझिए, केवल अच्छे से वीडियो को देखिए, आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए स्वप्रेरण क्या होता है, तो क्या होता है जब किसी कुंडली के, क्या कुंडली है मान लीजिए कोई, तो इसके जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो इसी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं। जैसे आपको यहां चित्र से मैं समझाने जा रहा हूं, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये है धारा नियंत्रक, फिर ये यहाँ पर आया और ये क्या लगा हुआ, कुंजी लगा हुआ है, और ये क्या है तो ये एक सेल लगा हुआ है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है एक कुंडली लगी हुई है, क्या लगी हुई है, एक कुंडली लगी हुई है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए जब हम क्या करेंगे इस कुंजी को ऑन करेंगे, क्या करेंगे इस कुंजी को लगाएंगे, तब इसमें क्या होगी एक धारा प्रवाहित होगी। अब जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके इस कुंडली में यहाँ पर देखिए क्या मैं लगा दे रहा हूँ, एक बल्ब लगा दे रहा हूँ समझने के लिए कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं प्रवाहित हो रही। तो जब हम क्या करेंगे इसमें कुंजी लगाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और यहां पर क्या होगा इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या होगा इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे स्वप्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे। क्या है, सिंपल सा समझिए कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, सेल द्वारा इसमें हम धारा देंगे। तो आपको लिखना क्या है कि जब किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होने पर क्या होता है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक नहीं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया स्वप्रेरण की घटना। स्व मतलब खुद से, प्रेरण मतलब उसी के अंदर खुद से प्रेरित होने के बाद उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे। ठीक बेटा, यानी आप कोई कुंडली लीजिए, उसमें उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कीजिए, तो यदि उसमें क्या होता है, अगर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह घटना क्या कहलाएगी, स्वप्रेरण कहलाएगी। अब हम बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक के बारे में। देखिए फार्मूला आप देखिए, उसी से आपको क्या डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। फार्मूला होता है इसका जो L इक्वल टू, स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है L इक्वल टू E बटे डी आई बटे डी टी। ठीक बेटा, डी आई बटे डी टी। अब डी आई बटे डी टी क्या है, तो ये है धारा परिवर्तन की दर। क्या है ये, धारा परिवर्तन की दर। और ई क्या है, विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल आप कह सकते हैं। एल क्या है, प्रेरकत्व है या स्वप्रेरण है। क्या है, स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण गुणांक। अब समझिए आपको, अगर इसका मान हम क्या कर दें, एक रख दें, क्या कर दें, एक रख देंगे, डी आई बटे डी टी का मान यदि हम एक रख दें, तो ये क्या है धारा परिवर्तन की दर, और ये क्या है एकांक है। तो यदि हम क्या कर दें, कुंडली की धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर जो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे स्वप्रेरण गुणांक। यानी आपसे कोई पूछे, देखिए ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर है, इसके मान को यदि हम एकांक कर दें, तब जो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। यानी इसके स्थान पर हम एक रख देंगे तो जो E होगा वो किसके बराबर होगा, E होगा जो वो बराबर हो जाएगा किसके, L के, यानी स्वप्रेरण गुणांक के। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के एकांक होने पर उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है।
अब ये आया कैसे ये फार्मूला, तो यहां से मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए यहां से क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया सबसे पहले कि जब जितना आप धारा देंगे उतना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, और चुंबकीय फ्लक्स जब तक परिवर्तित होता रहेगा जब तक धारा आप देते रहेंगे। यानी आपका जो फाई होगा, फाई वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, आई के। आप जब तक चुंबकीय फ्लक्स का मान तब तक परिवर्तित होगा जब तक धारा आप देंगे, धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो ये समानुपाती होता है। ये चिन्ह जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, तो स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि यहां स्वप्रेरण गुणांक को यल से प्रदर्शित करते हैं, मैंने लिख दिया है तो यल आ गया यहां पर एक नियतांक। अब क्या करेंगे, यहां पर हम अवकलन कर दें। क्या कर दें, अवकलन। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ फाई हो जाएगा इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल इंटू आई हो जाएगा। ठीक बेटा, अब ये एल क्या है, अचर राशि, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए डी डी टी ऑफ फाई इक्वल टू एल इंटू डी डी टी ऑफ आई हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहां से ये किसके बराबर होता है, तो ये ई के बराबर होता है। किसके, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के मान को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यहां पर यल हो जाएगा इंटू डी आई बटे एल इंटू डी आई बटे डी टी हो जाएगा। ठीक बेटा, अब ये अगर हम यहां पर लाएं तो ये भाग में हो जाएगा, तो ई बटे डी आई बटे डी टी हो जाएगा। ठीक बेटा, और इक्वल टू एल हो जाएगा। तो यही फार्मूला तो मैंने यहां पर लिखा था, देखिए एल इक्वल टू ई बटे डी आई बटे डी टी। तो यही फार्मूला है। अब कहीं कहीं यहां पर माइनस लिखने को मिलेगा आपको, तो माइनस लिखने से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक बेटा, तो एल इक्वल टू ई बटे डी आई बटे डी टी। अब ये क्या है, तो चुंबक धारा परिवर्तन की दर है, और ये क्या है, विद्युत वाहक बल, ये क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो जब धारा परिवर्तन की दर को एकांक कर दें तब जब उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, तो स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। देखिए यहां पर लिख दिया हूं मैंने कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन के दर के एकांक होने पर, एकांक मतलब एक होने के स्थान पर एक हो जाए होने पर, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान, यानी जो संख्या वाला मान आएगा वो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करें इसके मात्रक का, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक जो है हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। अगर हम बीमा की बात करें तो इसकी बीमा जो होती है वो क्या होती है, देख लीजिए, पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में कभी कभी, तो याद रखिएगा। इसका बीमा जो होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2 होता है इसका बीमा। तो आपको इसे याद करके रखना है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, ये कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं अन्योन्य प्रेरण। देखिए स्वप्रेरण, स्व मतलब खुद से हो रहा था, अन्योन्य प्रेरण यानी किसी अन्य कुंडली के कारण होगा। तो चलिए हम अन्योन्य प्रेरण की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले रेज कर देते हैं। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरे जिंदगी का तुम ही हो। अब आप हेडिंग कर लीजिए अन्योन्य प्रेरण। क्या हेडिंग कर लीजिए, अन्योन्य प्रेरण। प्रेरण, अब सबसे पहले आपको समझना होगा अन्योन्य प्रेरण, उसके बाद आपको समझना होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण को समझने के लिए देखिए यहां पर मैं दो कुंडली बना दे रहा हूं। देखिए एक कुंडली तो मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, कुंजी हो जाएगा, और ये सेल हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसी के बाद एक कुंडली इस तरफ भी बना दे रहा हूं। देखिए ठीक बेटा, अब ये देखिए एक कुंडली इस तरफ P बना दिया मैंने, इस तरफ Q बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे जो हम क्या करेंगे, इसमें धारा देंगे। तो इसमें जब धारा जाएगी तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब इसमें धारा जाएगी तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, तो इसी घटना को हम कहेंगे क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आप लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले मैं बोलने जा रहा हूं उसे आप सुनिए, उसके बाद मैं लिख दे
दे रहा हूं उसे आप लिख लीजिएगा। तो आप लिखेंगे ये कि जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, यहां पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होगा, जब यहां से धारा प्रवाहित करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो पास रखी दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या सिंपल सा है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पास रखी दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, तो अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। तब जब आप क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो पास रखी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, तो इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। अब आपको यह नहीं बताया मैंने कि जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण यहां पर जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा ही, ये निश्चित है। तो ये कब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब तक आप धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करना बंद, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का मान बंद हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये है क्या, अन्योन्य प्रेरण की सिद्धांत। यानी क्या है कि जब हम किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी चीज को हम यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया। और इसका चित्र तो यहां पर मैंने बना ही दिया कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। ठीक बेटा, अब इसके बाद आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या आता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो देखिए फार्मूला मैं बता रहा हूं, उसी से मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊंगा, डेफिनेशन बता दूंगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, हेडिंग कर लीजिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप फार्मूला देखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है m होता है। क्या होता है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो m इक्वल टू जो फार्मूला होता है E2 बटे क्या होता है, di1 बटे dt। ठीक बेटा, यानी dt ऑफ I1 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये I1 क्या है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। और I2 क्या है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के एकांक होने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को उन दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण या उन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। सिंपल सा है कि नहीं, ये फार्मूला मैंने बता दिया। तो ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो जब इसका मान एकांक कर देंगे, क्या कर देंगे, m बराबर e बटे 1 कर देंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो जब e हो जाएगा m इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, तो आप लिखेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल सा वही लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को उन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक बेटा, ये सिंपल सा है, इसी को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अब कैसे आएगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखिए तो आप लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर
कि दर एकांक होता है, एकांक होता है, तो द्वितीयक कुंडली में, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल जब क्या करेंगे, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को एकांक कर देंगे, तब द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका संख्यात्मक मान, बल का संख्यात्मक मान, का संख्यात्मक मान क्या कहलाएगा, उन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक बेटा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए ये कैसे फार्मूला आया था, जो मैंने अभी लिखा था, ये फार्मूला कैसे आया, तो यहां पर देख लीजिए, जो φ2 होता है वो समानुपाती होता है I1 के, यानी धारा जो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन है वो किस पर निर्धारित होता है, तो पहले कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर। तो जब आप क्या करेंगे, इसे हटाएंगे तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू I1 हो जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर, तो आपका हो जाएगा ddT ऑफ φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ddT ऑफ m इंटू आई। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब m क्या है, अचर राशि से बाहर कर देंगे तो ddT ऑफ इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, E होता है, लेकिन 2 है यहाँ पर तो E2 हो जाएगा इंटू dd, ये m क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ddT ऑफ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ddT ऑफ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब इस ddT ऑफ I को हम क्या करेंगे, इस तरफ बटे में कर देंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू E2 बटे ddT ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो ddT ऑफ I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ddT ऑफ I। तो यही फार्मूला आपका प्राप्त हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। तो यहां पर देखिए m इक्वल टू फार्मूला आपका आ जाएगा क्या, तो E2, क्या E2, क्यों E2, क्योंकि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, और क्या हो जाएगा, तो ddT ऑफ I1 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपका जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला था वो आ गया। कहीं कहीं माइनस होता है, तो मैंने आपको बताया है कि माइनस चिन्ह कुछ नहीं दर्शाता है, बस ये दर्शाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन के दर है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।